चंदू विद्यार्थी ने कार्यक्रम पठा में और कारक के भाग 3 में आज हम अध्ययन करने वाले हैं बच्चों कर्म कारक की। और कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति। और उस द्वितीय विभक्ति का आज हम प्रथम भाग है यानी पहले भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं बच्चों। इससे पहले हम कर्ता कारक, प्रथमा विभक्ति का और कारकों का सामान्य परिचय जान चुके हैं बच्चों। आइए देखते हैं। पुनः सर्वेषां स्वागतम। और इसका जो पहला सूत्र है कर्मणि द्वितीया, क्या है बच्चों? कर्मणि है। ये क्या है? कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया सूत्र क्या कहता है कि अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात् यानी अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय होती है। मैंने पिछला उदाहरण जो प्रथम विभक्ति पढ़ रहे थे, कर्ता कारक पढ़ रहे थे, जब मैंने आपको समझाया था अनुक्त कर्मणि द्वितीया स्यात् यानी बालकः पाठम पठति। मैं समझा रहा था ना बच्चों, बालकः पाठम पठति। अब यहां क्या है? कर्ता कारक था, कर्ता उक्त था और कर्ता तो क्या था? उक्त था। क्या था? उक्त था। इसके अलावा जो कर्म था वो क्या था? अनुक्त था। क्योंकि अनुक्त इसलिए क्योंकि बालक के अनुसार पठती क्रिया आ रही थी। तो अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। यदि कर्म उक्त होगा तो प्रथमा विभक्ति ही होती है। और कर्म उक्त हुआ था जैसे बालकेन पाठ पठ्यते, और बालकेन में पाठ था जो वो क्या था? प्रथमा विभक्ति थी क्योंकि वहां कर्ता अनुक्त था और कर्म उक्त था। तो उक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा ही होती है। अगला जो कहता है, क्या कहता है देखो, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, कर्म कारक को आश्रित होकर होने वाली द्वितीय विभक्ति। जैसे हरिम भजति यानी कर्म को आश्रित होकर के विभक्ति हो रही है। देखो हरिम भजति, हरि को भजन कर रहा है। उसी प्रकार से उपपद विभक्तियां क्या होती है? उपपद द्वितीय विभक्ति जैसे किसी विशेष पद के योग में होने वाली द्वितीय विभक्ति, यानी किसी विशेष पद को किसी, जैसे अभीत है, बालकम अभीतः, तो उसमें विशेष पद है अभीत, और अब उस अभीत को ही आश्रित करके विभक्ति होती है ना, तो वो क्या कहलाती है? उपपद विभक्तियां होती है। और कर्म कारक को ही आश्रित होकर होने वाली द्वितीय विभक्ति, जैसे इनको समझेंगे हम और विस्तार से। जैसे वनम अभीतः परितः वा वृक्षा, यानी अभीत को लेकर वनम हुआ यहाँ। अगर अभीत नहीं होता तो कोई और विभक्ति यहां होती बच्चों। तो आइए देखते हैं आगे और भी। पहला इसका सूत्र है कर्तुरीप्सितमं कर्म। और कर्तुरीप्सित कर्म क्या कहता है कि कर्तु क्रियया आप्तुम इष्टतम कारकम कर्म संयम स्यात्, यानी कर्तु क्रियया आप्तुम इष्टतम कारकम कर्म संयम स्यात्। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक चाहे वह कर्म होता है, अर्थात क्रिया का इष्टतम कारक कर्म होता है। पुनश्च अनुक्त कर्म में कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हो जाती है। यानी कर्म संज्ञा का विधान क्या करता है कि कर्तु क्रियया आप्तुम इष्टतम कारकम कर्म संयम स्यात्। यानी मैं संस्कृत पढ़ता हूं। अब बच्चों मैं संस्कृत पढ़ता हूं तो मैं कर्ता हो गया, संस्कृत क्या हो गया? मेरा कर्म हो गया। और पठामी का मतलब वो होगी क्रिया, अहम संस्कृतम पठामी। अब समझने की बात है कि मुझे संस्कृत क्या है? प्रिय है। मुझे संस्कृत क्या है? इष्ट है। मेरे लिए वो क्या है? इष्ट है। तो कर्तु क्रिया आप तुम इष्टतम, और मेरे लिए संस्कृत इष्ट है, तो मेरे लिए उसकी संस्कृत की क्या होगी? कर्म संज्ञा होगी। और मेरे लिए वो संस्कृत क्या है? इष्ट है, इसलिए उसकी क्या होनी चाहिए? कर्म संज्ञा होनी चाहिए। तो कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक चाहे वह कर्म होता है, अर्थात क्रिया का इष्टतम कारक कर्म होता है। पुनश्च अनुक्त कर्म में कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हो जाती है। जैसे स हरिम भजति, वह हरि को भजता है। यहां कर्ता स की भजन क्रिया में सर्वाधिक इष्ट क्या है? हरि है। और हरि होने के कारण इष्ट क्या हुआ? हरिम हो गई, यहां द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे बालकः फलम खादति, और बालक के लिए फल क्या है? इष्ट है, और उस इष्ट के होने के कारण वहां द्वितीय विभक्ति हुई, फलम हुई। तो कर्ता ने सर्वाधिक जिसको चाहता है उसकी को क्या संज्ञा होती है? कर्म संज्ञा
होती है प्यारे बच्चों। जैसे मोहनाय ग्रंथम पठती, यहाँ मोहन कर्ता की पठन क्रिया में सर्वाधिक इष्ट ग्रंथ है, यानी मोहन के लिए ग्रंथ क्या है, सर्वाधिक इष्ट है, तो इसलिए यहाँ भी कौन सी संज्ञा हो गई, कर्म संज्ञा होगी। सुरेशा चित्रम पश्यति, यहाँ सुरेश कर्ता के देखने की क्रिया में चित्र क्या है, इष्टतम है, और इसलिए यहाँ भी कौन सी संज्ञा होगी, कर्म संज्ञा होगी। पाचक है तंडुलान पचती, यानी पाचक तंडुलों को पकाता है, पचाता है, तो यहाँ पाचक के पकाने की क्रिया में तंडुल की इष्टतम संज्ञा है। तो बच्चों सर्वाधिक कर्ता जिसको चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है, और कर्मणि द्वितीया से वहां कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। कौन से कर्म में, अनुक्त कर्म में, और उक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। ये ध्यान रखने की बात है। अगला जो सूत्र है इसी का उल्टा है, तथा युक्तम चानिप्सितमम। तथा युक्तम चानिप्सितम सूत्र क्या कहता है कि इप्सितम वत क्रिया युक्तम अनिप्सितम अपि कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, यानी इप्सित कर्ता के साथ में यदि कोई अनिप्सित भी आ जाता है, समझने की बात यह है कि इप्सित कर्ता के साथ में कोई अनिप्सित भी आ जाता है तो उसकी भी कौन सी संज्ञा हो जाती है, कर्म संज्ञा हो जाती है। बच्चों समझो क्या, जैसे कोई रास्ते में जा रहा है, रास्ते में जा रहा है, बालक है आपणम गच्छति, बालक बाजार जाता है, तो बालक है आपणम गच्छन, जाते हुए, बालक है आपणम गच्छन, जाते हुए, पुस्तकम पश्यति, यानी बालक बाजार जाना मुख्य काम है उसका, लेकिन उसने जो दूसरा काम कौन सा कर लिया, पुस्तकम, तो उसके लिए इप्सित नहीं थी, वो बाजार जाना इप्सित था। उसी प्रकार से सह गच्छन तृणम स्पर्शति, वह जाते हुए तिनके को छूता है। कई बार हम सोचते नहीं है उस चीज को, और उसका सोच के विचार करके भी हम नहीं जाते हैं, फिर भी वो काम अनिप्सित होता है हमारे लिए, फिर भी हम उसको कर देते हैं। जैसे सर्वाधिक इष्ट कारक के साथ में यदि कोई अनिप्सित अनचाहा कारक हो तो अनचाहे कारक की भी क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा हो जाती है। यद्यपि कर्ता को क्रिया के द्वारा प्राप्त करने में वह कारक इष्ट नहीं होता है, फिर भी उसकी कर्म संज्ञा हो जाती है। अनुक्त कर्म में पूर्व द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे समझो बच्चों, सा ग्रामम गच्छन तृणम स्पर्शति, वह गांव जाते हुए तिनके को छूता है, तृणम स्पर्शति, यानी यहां गांव जाना तो क्या है, इप्सित है, लेकिन तिनका जो छूना है, तृण को जो छूना है वो क्या है, अनिप्सित है। तो इस इप्सित के साथ में अनिप्सित की भी क्या हो गई, कर्म संज्ञा हो गई। तथा युक्तम चानिप्सितम सूत्र यही तो कहता है कि कर्ता यदि इच्छित कोई काम कर रहा है, उसके साथ में कोई अनिश्चित काम भी हो जाए तो उसकी भी कौन सी संज्ञा हो जाती है, कर्म संज्ञा हो जाती है। और कर्मणि द्वितीया से उसमें कौन सी विभक्ति हो जाती है, द्वितीय विभक्ति हो जाती है। तो यहाँ गांव जाते समय अनयासी तृण को स्पर्श हो जाता है, तो यहाँ ग्राम इप्सित है तथा तृण अनिप्सित है। उसी प्रकार से श ओदनम भुंजानो विषम भुंगते, कभी पता है कि खाने में विष मिल जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, तो कई बार क्या खाते हुए उसमें अनायासी क्या हो जाता है, विष मिल जाता है, विष मिला दिया जाता है, तो वो उसको भी खा जाते हैं। तो ओदनम भुंजानो यानी चावल खाते हुए, चावल को खाते हुए विषम भुंगते, विष को भी खा जाता है। तो यहाँ कर्ता ओदन के साथ में अज्ञात व अनचाहा विष भी खाता है, तो यहाँ ओदन इप्सित है तथा विष अनिप्सित है। भ्रमणम कुर्वन् चोरान पश्यति, यहाँ भ्रमण कर रहा है कोई व्यक्ति, और भ्रमण करते हुए, भ्रमण तो उसका मुख्य कर्म है, इप्सित है, लेकिन वो चोरों को भी देख लेता है, अनिप्सित को भी देख लेता है। तो यहाँ भ्रमण इप्सित हो गया, चोर क्या हो गया, अनिप्सित हो गया। तो यहाँ भ्रमण के समय चोर अनचाहे को देखता है, भ्रमण इप्सित है एवं चोर अनिप्सित है। तो इस प्रकार से बच्चों हम न चाहते हुए भी किसी को काम को कर लेते हैं तो उसकी भी कौन सी संज्ञा होती है, कर्म संज्ञा होती है। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा जो ये भाग एक था, भाग फर्स्ट था, कर्म कारक का द्वितीय विभक्ति का, वो पूर्ण होता है। अगले भाग में हम इसकी जो कर्म कारक है उसकी उपपद विभक्तियों की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनर्मिलामः। नमो नमः।